वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने दरिया सिंध से नई नहरों के मामले पर अवामी रद्द-ए-अमल और अफ़गान शहरियों की वापसी बारे आगाह किया। PSL की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने SAFC को मुल्क की तकदीर बदलने वाला मनसूबा करार दिया। कहा, दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला मुत्तफ़िका है। सूबा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादियों में मिसाली हमआहंगी है। मुल्क की तरक्की का पहिया ट्रैक पर चढ़ गया। किसी को सियासी तखरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। रुकन कौमी असम्बली अफजल खोखर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली सस्ती होने के बाद मज़ीद खुशखबरियाँ तैयार हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर है। पाक फौज के जवान कुर्बानियाँ देकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। PTI वाले अब एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बोले, PTI के कई टुकड़े हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। बिजली सस्ती होने का कोई सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर-ए-आज़म ने एक साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मरीम नवाज़ दिन रात मेहनत करके पंजाब को 4 चांद लगा रही हैं। IMF ने भी पाकिस्तान की तरक्की को तस्लीम किया। दुश्मन इंतजार में था कि कब मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। कुछ नासिर ने सियासी मफादात के लिए मुल्क की मफाद को दाव पर लगा दिया। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं, रियासत को बचाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में तकरीब में गुफ्तगू। बोले, माजी में IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए ख़त लिखा गए। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती करके वादा पूरा किया। मुल्क की मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ का भरपूर किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती करके छोटी ईद का बड़ा तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम अवाम की बेहतरी के लिए कोशां है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इंतशार फैलाने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हो चुके हैं। मुल्क के टुकड़े करने की बात करने वाली जमात के खुद टुकड़े हो गए। दूसरों को चोर चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। नहरों के मामले पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल समेत मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है। कोई किसी का पानी चोरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में आला सतह का अमरीकी वफ़द शिरकत करेगा। फोरम 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक महकमे खारजा के साथ साउथ एंड सेंट्रल एशियन ब्यूरो के सीनियर अहदेदार एरिक मायर वफ़द की क़यादत करेंगे। वफ़द पाकिस्तान में मौजूद मादनियात के हवाले से अमरीकी मफादात पर बातचीत करेगा। मादनियात में दिलचस्पी रखने वाली अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदे भी वफ़द में शामिल होंगे। वफ़द इक़्तिसादी ताल्लुक़ात और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद किसी अमरीकी अहदेदार का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए 10 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। चौधरी नईम एजाज की ज़ेर सदारत फ़लस्तीनी से इज़हार यकजहती के लिए इसहाल पब्लिक सेक्रेटेरिएट रावलपिंडी में ख़ुसूसी इजलास हुआ। मौजूदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसहाल पब्लिक सेक्रेटेरिएट को मरकज़ी फ़लस्तीन इमदादी कैंप में तब्दील कर दिया गया। चौधरी नईम एजाज का कहना है, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी फ़ंड कायम करके उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। जमात इस्लामी का फ़लस्तीन के हक़ में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान। जमात इस्लामी ने अपनी तमाम मामूल की सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ आज से एहतजाज शुरू कर रहे हैं। गज़ा में ईद के रोज़ भी इसराइल ने बमबारी की। गज़ा का पानी बंद है। रोज़े महशर इसका जवाब देना होगा। आलमी हुकूक की नाम नहाद चैम्पियन अमरीका ही इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। तफरीह और झगड़े से बाहर निकल कर गज़ा के लिए निकलना होगा। हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर आबान शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया और सरबराह तंज़ीमुल उख़वान पाकिस्तान की चकवाल आमद। अहलिया ने चकवाल और रहबाब सिलसिला की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की, गुलदस्ते पेश किए, हार भी पहनाए।
हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवार ने गाड़ी से उतर कर आने वाले अहबाब से मुसाफा किया। लोगों का खुशी से इजहार। हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवार ने खिताब में कहा, हमारे अजदाद ने दीन इस्लाम और हक़ के लिए अपना खून बहाया और कुर्बानियाँ दी। ज़ात बरादरियों की तकसीम दुनिया के लिए है। अल्लाह के नज़दीक वो महबूब और मोहतरम है जो तकवा के लिहाज से बेहतर है। जो महफिल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से खाली होगी और रोज़े महशर इसका जवाब देना होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। सिंध में सूरज दिन भर चमकता रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 और मिट्टी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद होने से पारा 40 डिग्री को छू गया। अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब में भी धूप की हिद्दत बढ़ गई। मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ट्रंप हुकूमत नामंजूर। अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रंप टैरिफ, तारकीन वतन और कई पॉलिसियों की वापसी का मुतालबा। अमेरिकी रियासत मिशिगन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। डेमोक्रेट्स कारकुनों की इमिग्रेशन पॉलिसियों, स्टॉक मार्केट में मंदी के रुझानात और हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। विफाकी मुलाजमिन की बरतरफियों, सोशल सिक्योरिटी कवानीन में तब्दीली पर एतराज़ात। अमेरिका ने जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले पासपोर्ट होल्डर्स के अमेरिकी वीज़े मनसूख कर दिए। अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर को जवाब। कहा, अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहते हैं। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश। अमेरिका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है। जर्मन शहर बोन का ओल्ड टाउन गुलाबी फूलों के समुंदर में तब्दील। चेरी के सैकड़ों दरख्तों पर खुले फूल सयाहों को अपनी जानिब खींच लाए। गार्डन ऑफ यूरोप कहलाने वाले हॉलैंड के आलमी शोहरत याफ्ता मुकाम वीकेनहूफ में भी फूलों की सालाना नुमाइश का आगाज़। इवेंट में 1600 इकसाम के 70 लाख फूल मौजूद हैं। दुनिया भर से हर साल लाखों सयाह इन दोनों मकामात का रुख करते हैं। कुदरत की रानाइयों से अपनी आँखों को सैराब करते हैं। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान विमेंस टीम आज दूसरे क्वालिफायर में वेस्ट इंडीज के मद्दे मुकाबला आएगी। कौमी ख़वातीन टीम को कज़ाफ़ी स्टेडियम में हेड कोच मोहम्मद वसीम की ज़ेर निगरानी प्रैक्टिस। पाकिस्तान की मेज़बानी में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस का बाकायदा आगाज़ 9 अप्रैल से होगा।